हेलो। हाँ जी आचार्य जी, सॉरी मुझे मैं ध्यान में चली गई थी, मुझे पता नहीं चला फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसा है, आप ध्यानवान में कहीं नहीं जा रही हैं। उसको हमारे शास्त्रों में उसको भ्रम कहते हैं, भ्रम। ठीक है। भ्रम का अभ्यास हो जाने से लंबे समय तक वो भ्रम ही उसको सत्य नजर आने लगता है। और आगे जाके उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है मन की कि वो फिर वहां से रिवर्ट बैक नहीं हो सकता व्यक्ति, फिर उसका जिंदगी समाप्त है, फिर वो नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल हो जाता है। ये अध्यात्म पथ जो है ना, बहुत ही दुधारी तलवार इसको कहा है शास्त्र में, कि दोनों तरफ से इसमें धार है। इसलिए कटने का चांस ज्यादा है, बचने का चांस कम है। इसलिए प्रॉपर अगर परंपरा, प्रॉपर गुरु का सानिध्य न प्राप्त हो, प्रॉपर निर्देशन नहीं हो, तो ये सब चीजें आमतौर पर हो जाती हैं, खूब होती हैं। हमारे पास बहुत लोग ऐसे फोन करते हैं, कई लोग फोन करते हैं कि जो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर ऐसे होने लगा, हमारा ऐसे होने लगा। कई जो है सो मेरे बातों को समझे और वो सही हो गए, और कई जो नहीं किए फिर अंत में जो है सो डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, तो आपको सुन करके थोड़ा अचंभा लगेगा, लेकिन हम आपको आपका हकीकत बता रहे हैं, आप अपने ऊपर कृपा कीजिए। ठीक है, आप इस भ्रम से जितना जल्दी निकलें। आप जो कह रहे हैं कि ये मुझे अनुभव हो रहा है, वो अनुभव नहीं है, उसको भ्रम कहते हैं, उसको इंग्लिश में हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। और अध्यात्म मार्ग में बहुत लोग जो है ना इसी के शिकार हो जाते हैं, बहुत लोग। मतलब यूं समझिए कि 40-60 का रेशियो है, 40% लोग ही सफल हो पाते हैं और 60% लोग भ्रम के शिकार हो जाते हैं। इससे उबरना बहुत जरूरी है, ये भी अध्यात्म में ही है। ये भ्रम भी अध्यात्म में ही है, ऐसे भ्रम नहीं होता है, ऐसे तो भ्रमित है ये पूरा जीव जगत। इस संसार जो अनित्य है उसको नित्य मान करके वो सब कुछ करता है, मकान बनाता है, ये करता है, वो करता है, सब कुछ सत्य मान के कर रहे हैं ना। तो एक भ्रम तो वो है कि जो जगत असत्य है उसको सत्य मान करके वो जीवन जी रहा है, उसी के लिए सब कुछ कर रहा है, उसके लिए झूठ, हत्या, बलात्कार सब कुछ कर रहा है ना। तो उसको बोलते हैं महाभ्रम। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता है ना। माता एक रूप है भ्रांति रूप, जिससे पूरा जगत विमोहित होकर के भ्रांति में जीवन जी रहा है, उसको सत्य पता ही नहीं चल रहा है, उसको लग रहा है मैं ही सत्य हूँ। ये जो मेरे सामने में व्यक्ति खड़ा है ये एक दिन मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। इस भ्रांति में व्यक्ति जी रहा है। और कुछ लोग क्या होते हैं जो हाईली इमेजिनेशन वाले होते हैं, जिनके अंदर उच्च कल्पना शक्ति का गुण होता है, और वो लोग अगर अध्यात्म मार्ग पे आते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो वो लोग भ्रम के शिकार हो जाते हैं। भ्रम के क्या शिकार हो जाते हैं, तो उनको उनका मन जो है इतना सशक्त हो जाता है कि वो मन ही जो है सो प्रोजेक्ट करने लगता है विभिन्न विभिन्न चीजों को। अब वो उसको लगता है कि ये रियल हो रहा है। जैसे पागल होता है कोई व्यक्ति, आप देखते होंगे सड़क पे, इधर से जो है तो कोई कपड़ा उठा लिया, इधर से कोई बोतल इकट्ठा कर लिया, कोई पन्नी इकट्ठा कर लिया, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखता है और फिर अपने आप में वो बड़बड़ाता रहता है। अब वो बोतल, पन्नी, कपड़े जो रखे हुए हैं, उसको लगता है ये मेरी बहुत बड़ी बेशकीमती संपत्ति है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, वो एक भ्रम में जीता रहता है। उसके लिए ही है वो वास्तविक संपत्ति, लेकिन वास्तव में है नहीं संपत्ति,
वो बातें भी करता है, पता नहीं किससे बातें करता है, समझ गए। लेकिन वो अपने जगत में रियल होता है, लेकिन क्या वो रियल होता है? नहीं होता है। उसको विक्षिप्त कहते हैं। मन की जो 5 अवस्थाएं हैं उसमें ही एक अवस्था है विक्षिप्त, और एक होता है क्षिप्त। ये क्षिप्त जो होता है ये होता है आध्यात्मिक वाला, कि जो उसका मन उसको दिखाने लगता है, प्रोजेक्ट करने लगता है, और उसको लगता है कि ये हमें रियल अनुभव हो रहा है, लेकिन वो रियल अनुभव होता नहीं। और जब कुछ साल अगर उसी का अभ्यास कर लेता है तो फिर वो कुछ सेकंडों में ही वो उस स्थिति में पहुंच जाता है। मतलब वो बैठेगा ध्यान करने या कहीं चर्चा चलेगी, थोड़े देर में ही उसका मन उस स्थिति में पहुंच जाएगा। समझ गए? मतलब जैसे कहते हैं ना डबल पर्सनालिटी, एक डुअल पर्सनालिटी में होता है ना कि एक जीवन में है, अचानक झटके से दूसरे जीवन में पहुंच जाता है, फिर पूर्व जीवन का बात खत्म। उसी प्रकार से मन की ये अवस्था होती है। मन अचानक से जो है उसका इतना अभ्यास कर चुका होता है कि मन उसको उस फेज में ले जाता है, चित्त को उस फेज में ले जाता है जहाँ उसको भ्रांति ही उसको सत्य नजर आती है। और इसको शास्त्र में बहुत सावधानी से बताया गया और बहुत कहा है कि इससे बचने की जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस देव जी को जब पहला रियलाइजेशन हुआ तो उनको इस बात का ज्ञान था ये कहीं भ्रम का तो शिकार हम नहीं है। तो उन्होंने जो है सो कहा कि यदि जो मैंने ये चीज जो देखा है, अनुभव किया है, यदि ये सत्य है तो सामने एक विशाल पत्थर का किला रखा हुआ था, मंदिर जो बना था उसमें का एक प्रस्तर खंड वहां पड़ा हुआ था वैसे। तो उनकी दृष्टि वहां गई और उन्होंने मन से बोला यदि मैंने जो देखा है यदि ये सत्य है तो ये शिला जो है सो इसमें हलचल हो जाए। वो शिला जो है सो 3 बार उठी और गिरी, 3 बार उठी और गिरी। तो उनको विश्वास हो गया कि इसका मतलब है मैंने जो देखा है वो सत्य देखा। तो ये तो रामकृष्ण परमहंस देव जैसे महान जो है सो अवतारी पुरुषों की ये कथा है। तो सामान्य लोगों की क्या स्थिति होगी? दूसरी बात, ऐसे तो फिर बहुत मतलब जैसे जो जितने भी लेसन वगैरह हैं ये जो मतलब जो भी चल रहा है तो ये जो योगदा के जो लेसन है, सुनिए योगदा के जो लेसन हैं, प्रथम बात तो ये आप जान लीजिए कि ये जो परमहंस योगानंद जी महाराज ने जो लेसन बनाई थी वो लेसन नहीं, ठीक है। वो ओरिजिनल लेसन 1925 में लिखा गया था, वो लेसन खत्म कर दिया गया। उसके बाद एक नया लेसन जो है सो 1976 के आसपास जो है सो लॉन्च किया गया। उसके बाद वो लेसन भी हटा दिया गया। अभी 2012 में जो है सो एक दूसरा लेसन लॉन्च किया गया और हर लेसन में उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। जो चेंजेस आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो डीप उसका अध्ययन करते हैं या जो सनातन धर्म को डीपली जानते हैं वही समझ सकते हैं कि उन्होंने कहाँ क्या क्या चेंज किया है। दूसरा जो है सो क्या चीज हो रहा है, ये कहते हैं कि भाई गुरु आपके परमहंस योगानंद होंगे। अब हिंदू क्या है कि इतना भोला है कि उसको कोई भी ठग लेता है। कोई मुसलमान आकर के उसको मुसलमान का गुण बता देता है और हिंदू कहने लगता है गॉड अल्लाह सब एक ही है। उसको पता ही नहीं अल्लाह कौन है, गॉड कौन है, अल्लाह का चरित्र क्या है, गॉड का चरित्र क्या है, ईश्वर का चरित्र क्या है। तो हिंदू बहुत ही भोला है और हिंदू बहुत ही अंधविश्वासी और बहुत ही सरलता से विश्वास कर लेने वाला एक प्राणी, इसलिए वो हर जगह चला जाता है। अन्य नहीं चले जाते, क्रिश्चियन नहीं चले जाते हैं, बुद्धिस्ट को नहीं चला जा सकता है। कई वो बुद्धिस्ट का कन्वर्जन होता है हिंदू में, कितने क्रिश्चियन का कन्वर्जन होता है जो सो दूसरे में, लेकिन सब हिंदू ही कन्वर्ट होकर बुद्ध बन रहे हैं, हिंदू ही कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन रहे हैं, हिंदू ही कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? आखिर हिंदू ही क्यों इतना? क्योंकि हिंदू के पास अपना न शास्त्र ज्ञान है, वो अपने ही धर्म गुरु को गाली देता है, शास्त्र को मानेगा नहीं।
शास्त्र को मनमाना तरीके से माने। अभी देख रहे हैं कथा वाचन पर कैसे घमासान फिरा हुआ कि ब्राह्मण कर सकता है कि यादव कर सकता है, कथा तो कोई जात वाला भी कर सकता है। ये कहाँ लिखा है शास्त्र में? ये कहाँ लिखा है कि कथा कराना चाहिए? कथा कराने से क्या होता है? हम कथा कराएं क्यों? पहला प्रश्न तो यही है कि भाई हम कथा क्यों कराना चाहते हैं, कथा करने से क्या होगा? तो इसका उल्लेख भी शास्त्र में ही है कि भगवान की कथा कराने से क्या इफेक्ट होगा। तो जिस शास्त्र में लिखा हुआ है कि कथा कराना चाहिए, उसी शास्त्र में ये भी निर्देश है कि कथा कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, कौन कराने के लिए अधिकृत है, कौन उसको सुनने के लिए अधिकृत है। तो उसको नहीं मानना है, वहां पर कह देंगे हम तो भारत का संविधान मानते हैं। अरे तो संविधान धर्म का ज्ञान थोड़ी करा देगा तुमको। संविधान तो 1950 में आया, अरबों साल से सनातन परंपरा वो किस सिद्धांत से चलता था। अरबों साल से यहाँ कितने युग युगांतर आए, अरबों वर्षों का इतिहास है भारत का। वो किस सिद्धांत से चलता था? अंबेडकर के उससे संविधान से? वो भगवान मनु के सिद्धांत से ही चल रहा था। पूरा विश्व चल रहा है, अभी भी चल रहा है उन्हीं के सिद्धांत से, अपरोक्ष रूप से। अभी भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है, उसको आदर प्रस्तुत करता है, चाहे वो मुसलमान में हो चाहे क्रिश्चियन में हो। ये किसने बताया कि श्रेष्ठ को आदर करना चाहिए? ये भगवान मनु ने बताया, ये हमारे धर्मशास्त्र ने बताया। ये किसने बताया कि कोई श्रेष्ठ पुरुष आए तो उठ के खड़ा हो जाना चाहिए? आज संसद में अगर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष आता है सभी खड़े हो जाते हैं। ये किसने बताया कि खड़ा हो जाना चाहिए सम्मान में? ये हमारे धर्मशास्त्र ने बताया कि कौन सम्माननीय है, किसको सम्मान दिया जाता है, सम्मान कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सब कुछ अभी भी चल रहा है उन्हीं के सिद्धांत से। तो कथा कराना है, वो कथा जहाँ लिखा हुआ है उसमें आस्था है, लेकिन वो कथा कैसे कराना है तो शास्त्र का वो बात नहीं मानना है। तो ये क्या हुआ? मनमानापन हुआ ना। तो मनमानापन से क्या होता है? कभी भी जो है धर्म का ज्ञान नहीं होता है। मनमानापन से व्यक्ति उच्छृंखल हो जाता है, धीरे धीरे उसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है और वो जो है सो उसका पतन हो जाता है। ये जो हमारे यहाँ जो ब्रह्म विद्या है, ये इसका ऐसे ही कोई भी अभ्यास नहीं कर सकता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः। भगवान ने कहा कि ये जो क्रिया योग है, इसको सृष्टि के आरंभ में मैंने विवस्वान को दिया, सूर्य को। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। और इस प्रकार ये परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्त इमं, परंपरा से प्राप्त होते हुए यह ज्ञान कहाँ गया? राजर्षियों तक आया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान कैसे प्रसारित होगा? परंपरा से प्रसारित होगा। अपने से कोई देख के, सुन के, लेसन से पढ़ के इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है। अच्छा ये बताइए, मंत्र तो सारे शास्त्र में लिखे हुए हैं। कोई भी आदमी उठा करके उस मंत्र को जपना कर दे, जपना शुरू कर दे, तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या वो मंत्र फलीभूत होगा? नहीं होगा। एक छोटा से छोटा जो है तो जिसको हम लोग कहते हैं डायन, डायन सब सुना है ना आपने? वो डायन भी अगर मंत्र, अपने डायन मंत्र को सिद्ध करती है, हालांकि बहुत निकृष्ट मंत्र है वो, लेकिन उसके लिए भी उसका एक गुरु उसको धारण करना पड़ता है। वो गुरु ही उसको सिखाता है, वो गुरु ही उसको मंत्र देता है, तब जाके वो फलीभूत होता है। अब बताइए, इतना बड़ा ब्रह्म विद्या है, ये अपने आप से कैसे हो जाएगा? लेसन से पढ़ के और कहीं से सुन के उसको कैसे आदमी समझ लेगा? तो उसको समझेगा तो ऐसे ही, जैसी आपकी स्थिति है वैसे ही स्थिति में हो जाएगा। भगवान ने कहा इसको परंपरा से प्राप्त किया जाता है। परंपरा क्या होता है? तो भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो अपने जीवों को मुक्त होने के लिए उन्होंने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। तो दो परंपराएं चलती हैं भारतवर्ष में। एक जो है सो भगवान शिव की परंपरा है और एक भगवान विष्णु की परंपरा है। ठीक है।
तो भगवान शिव ने जो है सो माँ पार्वती को उपदेश किया, और माँ पार्वती से फिर आगे जो है सो उपदेश हुआ। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने उपदेश किया भगवान शिव को। इस प्रकार ये परंपराएं चलती हैं। और उसी परंपरा में आदि गुरु शंकराचार्य भी हुए, उसी परंपरा में अन्य बड़े बड़े जो हुए आचार्य हमारे भारतवर्ष के, वो सब उसी परंपरा से आ रहे। परंपरा का मतलब होता है कि एक प्रवाह। जैसे मान लीजिए आपके छत पे बहुत बड़ा टंकी लगा हुआ है, 5000 लीटर का टंकी हो, और उसको अलग अलग फ्लोर पर उसको कनेक्ट किया गया हो पाइप से, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर भी पाइप जोड़ा ही नहीं जाए, मान लिया जाए तीसरी मंजिल तक तो आया, और उसके बाद जो है सो चौथी मंजिल पे पाइप है नहीं, और फिर नीचे के मंजिल से तीसरी मंजिल से फिर वो कनेक्ट हो गया, तो अब बताइए नीचे वाले मंजिल को पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रवाह उसमें विच्छेदित है, प्रवाह टूटा हुआ है। इसी को परंपरा कहते हैं। जो भगवान विष्णु की जो परंपरा चली, भगवान विष्णु ने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान आगे प्रसारित होते 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 उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के संप्रदाय में वो आगे बढ़ते बढ़ते अभी वर्तमान में जो गुरु हैं वहां तक पहुंचा है। तो अब व्यक्ति जो कोई बैठ के साधना करेगा तो वो तुरंत क्या होगा, जो सबके मूल स्रोत है भगवान, जहाँ ज्ञान असली ज्ञान वहां है, वो अपने आप प्रवाह बनना शुरू हो जाएगा। कोई इस प्रवाह को तोड़ दे और अपने से मंत्र पढ़ना शुरू कर दे, अपने से क्रिया करना शुरू कर दे, लेसन पढ़ के ध्यान करना शुरू कर दे, तो वो क्या होगा, वो प्रवाह कभी नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन जो कर रहा है अभ्यास तो कुछ कर रहा है, तो मन तो उस हिसाब से चलेगा, तो उसका मन कहाँ चला जाएगा, तो मन उसका सही प्रवाह में न जा करके वही मिथ्या भ्रम का शिकार हो जाएगा, और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर तो कई ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, उसको नींद नहीं आती है, ऐसी अवस्था में चला जाता है। हमारा एक शिष्य था, वो भी ऐसे ही योगदा से जुड़ा था, वो भी ऐसे ही अलबल बातें करता था। एक दिन मुझे फोन किया, उस समय शिष्य नहीं बना था, जैसे आप फोन कर रहे हैं वैसे ही फोन किया, उसने बताया सारे अनुभव। मैंने कहा कि तुम जहाँ जाते हो योगदा में वहीं जाओ, उसी को बताओ, समझाओ। वो उसको गया तो उसको बोला बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, ये तो बहुत रेयर है, ये तो किसी किसी को होता है, तुम डरो नहीं, तुम करते जाओ करते जाओ। अब कुछ दिनों के बाद उसकी स्थिति करने लगा, वो स्थिति खराब हो गई। फिर मुझे फोन किया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे। मैंने फोन किया, मैं कहा देखो तुम गुरुदेव बोल रहे हो, लेकिन मैं गुरुदेव तो हूँ नहीं तुम्हारा, न तुम मेरे शिष्य हो। तो मुझे ऐसे ऐसे बात हुई है योगदा से, वो कह रहे हैं खूब करो इसको। हाँ, मैंने कहा ऐसा है कि तुम अविलंब इसको बंद करो, नहीं तो तुम्हारी स्थिति हो जाएगी खराब। लेकिन ईश्वर की कृपा है, उसने मेरी बात समझी, समझ में आ गई, ये ईश्वर की कृपा है, नहीं तो नहीं भी समझ में आती। फिर उसको मैंने उपाय बताया, वो उपाय किया, लगभग 1.5-2 साल तक वो उपाय किया, तब जाकर के वो जो उस तरह के जो अनुभव सब थे, वो भ्रांति, तो वो भ्रांति से निकल पाया। 1.5-2 साल लगा उसको। फिर अब वो मेरे निर्देशन में जो है साधना कर रहा है। अब ऐसा कोई उसको भ्रम, अब ऐसा कोई अनुभव नहीं हो रहा है उसको। एक्चुअल में क्या है कि जितने भी चक्र हैं, अब थोड़ा हम गुप्त बात बता रहे हैं, जितने भी चक्र होते हैं, जैसे कूटस्थ में हम ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र है, तो जितने भी चक्र हैं, हर चक्र पे कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों बैठा हुआ है, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एनर्जी है उसी चक्र पे। अगर कोई व्यक्ति परंपरा से दीक्षा नहीं लिया है और सीधे कहीं से सुन करके पढ़ करके कुछ करने लगता है, तो चूंकि वो परंपरा से तो जुड़ा नहीं हुआ है, तो पॉजिटिव जो पावर है, जो दैवी शक्ति है, वो दैवी शक्ति का विकास नहीं होगा, आसुर संपद का विकास होने लगता है उसके अंदर। समझ गए? और आसुर संपद का क्या कार्य है? इसको सही मार्ग से हटा करके
और इसको ऐसा कर देना कि इसका जीवन समाप्त हो जाए। हमारे हमारे यहाँ यज्ञ होता है, तो यज्ञ में जो है सो यज्ञ जब करते हैं तो वहां पर जो है अलग अलग देवताओं का आवाहन होता है। ईशान देव का आवाहन होता है, 10 दिक्पालों का आवाहन होता है, 9 ग्रहों का आवाहन होता है, सभी देवताओं का आवाहन होता है और आवाहित करके उनको बुलाया जाता है, उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, उनको उनका सेवा दिया जाता है। तब जो मेन जो यज्ञ है वो सब आरंभ होता है। यानी कि यज्ञ जब होता है जिस भगवान का, तो भगवान के तो जब भगवान जब कहीं जाएंगे तो भगवान से पहले मान लिया जब मोदी को आना है, मोदी को आपने बुलाया कि भाई आज जो है सो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम मोदी जी आएंगे, तो मोदी जी आ जाए, अब मोदी जी की अगवानी करने के लिए कोई हो ही नहीं, तो मोदी जी का तो अपमान हो जाएगा ना। मोदी जी बर्दाश्त करेंगे इसको? तो क्या होता है, मोदी जी से पहले जो उस क्षेत्र के जो विधायक है पहले उसको सूचित किया जाता है, उस क्षेत्र के MP होते हैं, फिर मोदी जी जिस पार्टी के हैं उसके वरिष्ठ नेता आते हैं, है ना, फिर और भी वहाँ के जो उस क्षेत्र के गणमान्य लोग होते हैं अलग अलग फील्ड के वो आते हैं, तब मंच पे विराजमान होते हैं, फिर दर्शक भी होता है, तब जो है सो मोदी जी आते हैं, तो मोदी जी का सम्मान होता है। इसी प्रकार यज्ञ में जिस देवता को हम प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो अलग अलग जो देवता है वहाँ के ग्राम देवता है, जो जगह के ग्राम देवता होंगे, जो स्थान देवता होंगे, कुल देवता होंगे, पहले तो उन लोगों को बुलाया जाएगा ना, तो इस सब का आवाहन किया जाता है। लेकिन उसी में एक ऐसा जो है सो प्राणी भी आ जाता है जो बिना आवाहन के आ जाता है। वो कौन होता है? तो उसको कहते हैं ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म पिशाच अपने आप ही, जैसे ही व्यक्ति संकल्प लेता है कि ओ मध्य फलाना गोत्राहम, फलाना यज्ञ हम करिष्ये, जैसे ही वो संकल्प लेता है उसी समय जो है वो ब्रह्म पिशाच वहाँ उपस्थित हो जाता है। और उसका कार्य क्या होता है? वो कुछ नहीं करता है, वो बिना वाहन के ही आ जाता है। उसका कार्य होता है, वो ब्रह्म पिशाच है। ब्रह्म पिशाच कौन होते हैं? तो बड़े बड़े जो ब्राह्मण जो होते हैं, जो वेद शास्त्र को जानने वाले होते हैं, और वो किसी गलत कर्म कर लेते हैं किसी जीवन में, तो वो पिशाच योनि को प्राप्त हो जाते हैं। ये कर्म बड़ा दुरूह है, कर्म की गति है, हर व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। जो हम सोचते हैं कि किताब पढ़ के लेसन पढ़ के मुक्त हो जाएंगे, बहुत गहना कर्मणो गति है, कर्म की गति बड़ी गहन। ऐसे ऐसे विद्वान भी पिशाच बन जाते हैं। तो वो जो है उस यज्ञ की विधियों को देखते रहते हैं, क्योंकि वो विधि को जानते हैं, और उसमें जहाँ कहीं भी विधि का अगर उत्क्रमण होता है, यानी गलत विधि अगर हुआ, वहीं पर उस यज्ञ को नष्ट करके और यजमान को भ्रष्ट कर देता है। वो भ्रष्ट उसको बाद में पता चलता है, उसको रिजल्ट बाद में मिलता है, कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं दरिद्रता आ जाएगी, कहीं रोग लग जाएगा, है? तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति साधन परंपरा में, किसी परंपरा में निबद्ध न होकर के, यानी किसी परंपरागत गुरु से आचार्य से दीक्षा लिए बिना और अपने से कहीं से साधना आरंभ कर देता है, तो पॉजिटिव शक्ति को तो जगाना पड़ता है साधना करके, लेकिन जो उस चक्र पे निगेटिव पावर है वो स्वतः जगने लगता है। समझ गए? जैसे ब्रह्म पिशाच स्वतः आ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता, वैसे ही निगेटिव शक्तियां उस चक्र की स्वतः ही जागृत होने लगती। तो शक्ति तो वो भी है, शक्ति तो वो भी है। मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा जो है सो नेता है, हिटलर था, इतना बड़ा क्रूएल था, लेकिन उसके वाणी में भी तो ताकत थी, लाखों को वो जो है सो मोह लेता था। तो नेगेटिव पावर में भी तो पावर होता है। तो वैसे साधक जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो यही भ्रम के शिकार हो जाते हैं। वो नेगेटिव पावर जो है वो भ्रम उत्पन्न करना शुरू कर देती है,
और फिर अंत तो गत्वा उसका जीवन नष्ट हो जाता है। वो सामान्य जीवन जीने लायक भी नहीं रहता है। मतलब समझिए कि उससे बेटर तो वो है जो कुछ नहीं कर रहा है। आप यूँ समझिए, जो नॉर्मल खाना पीना खा रहा है, अपन जीवन चला रहा है, वो उससे ज्यादा बेटर है। जी जैसे मान लिया जाए कि बिजली है। अब बिजली कितना बढ़िया चीज है, जी लेकिन अगर आपको बिजली का ज्ञान नहीं है कि बिजली को कैसे छूना है, ग्लव्स लगाने हैं, टेस्टर चाहिए हैं, कौन ठंडा होता है, कौन गर्म होता है, किसको स्पर्श करना है, किससे स्पर्श हो जाएगा, किस तार का तो क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका ज्ञान नहीं है, आप बिजली का उपयोग करना शुरू कर दिए तो क्या होगा, वो जानलेवा हो गया। हाँ तो इससे तो बढ़िया दिया जला के काम कर लिया जाए जी कि काम भी हो जाएगा और उसको जीवन रक्षा भी हो जाएगी। नहीं, जी अगर आपको बहुत उज्जवल बहुत जो है सो कांतिमय जो है सो वातावरण चाहिए तो फिर आपको उसको चलाने का यूजर मैनुअल भी आपको पता होना चाहिए। जी यही चीज साधना में कि एक व्यक्ति जो सामान्य जीवन जी रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई विशेष जीवन जीना चाहता है तो उस विशेष जीवन जीने की विधा भी उसको पता होनी चाहिए। वो कहाँ से पता चलेगा, परंपरा प्राप्त गुरु से पता चलेगा, न कि जो है सो संस्था से जुड़ करके। इसलिए सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी आपको ढंग का नहीं मिलेगा। हाँ, ब्रेन वाश जरूर मिलेगा। जो उस संस्था से जुड़ जाता है वो समझता है यही सुप्रीम है, हम ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो ब्रेन वाश हो गया। जबकि हमारा जो सनातन सिद्धांत है उसमें उदात्त है, विचार है, उसमें नित्य शोध है, प्रश्न है। और वहाँ क्या है, आदमी एकांगी हो जाता है, नहीं हमारे गुरु ही ठीक है बाकी सब बेकार है, हमारी संस्था ही सही सोचती है बाकी सब बेकार, हम जो साधना करते वही सर्वोपरि है बाकी सब बेकार। ये जो धारणा आ जाती है यहीं पर जो है व्यक्ति फंस जाता है, यही उसका पतन हो जाता है। आज पूरे भारत वर्ष में मात्र 3 व्यक्ति हैं जो लाहिड़ी बाबा के संपूर्ण क्रियाओं को जानने वाला है। मात्र 3 व्यक्ति, जिसमें एक गुजर गए, 2 अभी भी हैं, उसमें एक हमारे गुरुदेव। बाद बाकी क्रिया की कोई अब परंपरा अब है ही नहीं बची हुई। जितनी भी परंपराएं सब नष्ट हो चुकी हैं और जो चल रही हैं वो सब विकृत चल रही हैं। क्रिया के नाम पे व्यापार चल रहा है। आप जाओ, बहुत सारे आप 50 क्रिया योगी मिल जाएंगे जो क्रिया सिखा रहे हैं। अब कैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा कि क्रिया में बंद वगैरह होता ही नहीं, उसको क्या पता बंद होता है कि क्या होता है, तो क्रिया पता ही नहीं है। पता नहीं है सर क्यों उन्होंने बोला, मुझे भी नहीं समझ में आया। और आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसलिए सुनिए, आपने मुझे कांटेक्ट किया है तो हम न तो हमने आपको देखा, न आपसे हमारा कोई लक्ष्य है, ठीक है। हम तो हमारे पास जो भी लोग आते हैं उनको हम समझा बुझा करके, अगर हमको लगता है कि ये सही परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारे पास अलग अलग परंपरा के लोग भी फोन करते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमको लगता है कि भाई वो अच्छा परंपरा से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, तुम अपने परंपरा में केंद्रित हो जाओ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि ये गलत परंपरा से जुड़ा हुआ है तो उसको मैं सलाह देता हूँ। तो उसी में आपको ये सलाह मैं देना चाहूँगा कि आप ये सब जो कर रही हैं अविलंब बंद कर दें, ठीक है। अब आप कहिएगा कि फिर हम क्या करें, हमारा आध्यात्मिक कल्याण कैसे होगा? तो आध्यात्मिक कल्याण होगा और भी तरीके हैं। तो हम जो जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में है, और धर्म ग्रंथों ने जिस तरीके से बताया है कि इसको प्राप्त किया जा सकता है उसी तरीके से आना पड़ेगा। वहां मनमानापन नहीं चलेगा। जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन अगर हमें उस तत्व को जानना है तो हमें उसी तरीके से हमको फॉलो करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हम कलयुग में तरह जिए, कलयुग की तरह भोजन करें, नूडल खाएं, पेस्ट्रीज खाएं, चिकन और मटन खाएं, हम अध्यात्म ही कर लेंगे, वो नहीं संभव। हमें उसी पौराणिक तरीके से जीना पड़ेगा, वही आहार शुद्धि लानी पड़ेगी, वही। इस सब पर कोई चर्चा ही नहीं होता है योगदा या किसी संस्थान में, इस सब पर कोई बात नहीं होती है। तो न तो वहाँ क्रिया जो है सो ओरिजिनल है, न क्रिया की सारी जो नकली क्रिया है
वो भी सांगोपांग नहीं है, वो भी अधूरे हैं। और लोग जीवन का जीवन बर्बाद कर रहा है। हमारे तो संपर्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1976 में जो है सो योगदा से क्रिया योग की दीक्षा लिए, रिटायर होके 80 साल की उम्र हो चुका है उनका, और उन्होंने जो है सो अभी कोरोना के बाद हमसे दीक्षा ली है। अब बताइए, जबकि हम उनके तुलना में जो है सो उनके पुत्र के भी समान नहीं। अब पढ़े पढ़े लिखे व्यक्ति पोस्ट मास्टर जनरल के पद से रिटायर हुए, और मैंने पूछा तो पता चला कि 1976 में उन्होंने क्रिया दीक्षा ली थी योगदा से। इतने साल से अभ्यास कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको अनुभव। क्यों होगा? क्योंकि वो बात ही नहीं, वो परंपरा ही नहीं। क्यों नहीं है परंपरा? एक तो टेक्निक विकृत है, दूसरा टेक्निक की भी बात छोड़ दे, गुरु है ही नहीं वहां पर। वहाँ आप भी जाओ तो कहेंगे परमहंस योगानंद गुरु है। आपके पिताजी गए अगर होते तो कहते उनके भी गुरु वही हैं। आपका 4 पीढ़ी बाद आपका पोता पर पोता जाएगा, उसके भी गुरु परमहंस योगानंद। ये कैसे हो जाएगा भाई? सबके गुरु जो शरीर में है ही नहीं, वो गुरु कैसे हो जाएंगे? आप सोचो जरा, कॉमन सेंस भी तो लगाना चाहिए। यही ना कहे हिंदू बहुत भोला है। मान लिया जाए जैसे विवाह एक संस्कार होता है ना जी, वैसे ही हमारा जो है सो दीक्षा भी एक संस्कार है। तो अब बताओ कि विवाह संस्कार में किसी मरे हुए व्यक्ति से विवाह हो सकता है? नहीं। यानी कि जो शरीर में है ही नहीं उससे विवाह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या ऑनलाइन विवाह हो सकता है कि वीडियो पर एक तरफ वर हो एक तरफ वधू, वो सिंदूर उठाया, वो माथा झुकाया, हो गया सिंदूर दान हो गया, विवाह हो गया? नहीं होगा ना। दोनों प्रत्यक्ष आमने सामने होंगे, दोनों का पाणी ग्रहण होगा, यानी एक का हाथ दूसरे में होगा, फिर वचन लेंगे, फिर अग्नि के सामने साक्षी होंगे वो हैं, फिर मंत्र द्वारा जो है तो उनको अभिषिक्त किया जाएगा, तब जाकर के वो पति पत्नी बनेंगे। ये हुआ विवाह संस्कार। तो ऐसे ही दीक्षा भी एक संस्कार है। तो जब गुरु प्रत्यक्ष है ही नहीं, गुरु बना दिया परमहंस योगानंद जी को, वो है नहीं शरीर में, और जो सामने प्रत्यक्ष जो संस्कार करा रहा है वो कहता है हम तुम्हारे गुरु है नहीं। तो ये तो वही हो गया कि सिंदूरदान कोई और करे या कहे पति किसी और को मानना। ये कैसे संभव है भाई? अब हिंदू इतना छोटा बात को कॉमन सेंस से नहीं समझ पा रहा है कि ये कौन सी संस्था है, ये कौन सी परंपरा है। तो परंपरा तो यही छिन्न छिन्न भिन्न हो गई। तो बताओ ना, परंपरा कहाँ रही? सबके जो शरीर में है ही नहीं वो गुरु कैसे हो सकता है? वो दीक्षा कैसे दे देगा? अच्छा, मन में जिज्ञासा होगी तो हम किसके पास जाएंगे? गुरु तो है नहीं। शंकराचार्य जी से बड़ा कोई अवतारी पुरुष नहीं ना है धरती पर। आदि गुरु शंकराचार्य से बड़ा कोई अवतार है? आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने गुरु की खोज में कहाँ केरल, और 6 वर्ष की अवस्था, कितना छोटा बालक, कितने उस समय जंगल रहे होंगे, क्या क्या रहा होगा, न सड़क, न जो है सो कुछ, न हेलीकॉप्टर, न चार्टर, और कहाँ केरल, कहाँ नर्मदा नदी, वहां आकर के गुफा में अपने गुरु से मिले और उनसे प्रत्यक्ष दीक्षा। भगवान शंकर के अवतार कहे जाते। जब ऐसे ऐसे अवतारी पुरुष को प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत है। अच्छा, इसी परंपरा में देख लो, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से दीक्षा लिए परमहंस योगानंद जी, वो भी कह देते कि चलो ठीक है, क्रिया के प्रवर्तक तो लाहिड़ी बाबा हैं, हम तुमको दीक्षा दे रहे हैं, गुरु तुम्हारे लाहिड़ी बाबा होंगे, चाहे महाअवतार बाबा जी होंगे। ऐसा किया उन्होंने? नहीं किया। उन्होंने प्रत्यक्ष दीक्षा दिया। और छोड़ो, उनके गुरु श्री रामपुर में मौजूद है, और परमहंस योगानंद जी महाराज अपने जो है सो कई अपने सहपाठियों को दीक्षा दे रहे हैं उसी श्री रामपुर में। वो भी तो बोल सकते थे कि चलो गुरु हमारे मौजूद हैं, गुरु से ही दीक्षा दिला देते हैं, वो स्वयं गुरु बने। उसी लिखा हुआ है ना, योगी कथामृत पढ़ी हो? हाँ, मैंने उसका ऑडियो सुना था। ऑडियो सुना है। तो उसमें ये जो वृंदावन में जा रहे हैं बिना किराया भाड़ा के, वहां पर उन्होंने दीक्षा दी है कि नहीं दी है? जी जी। अब उस समय उनके गुरु श्री रामपुर में थे कि नहीं थे?
तो वो क्यों गुरु बने? वो भी बोलते कि चलो दीक्षा तो हमने दे दिया, गुरु युक्तेश्वर जी होंगे या गुरु लाहिड़ी बाबा होंगे या गुरु महावतार बाबा जी ही होंगे, क्योंकि क्रिया तो वहीं से आ रही है। वो खुद गुरु बने कि नहीं बने? वो क्यों नहीं अशरीरी व्यक्ति को बोल दिए कि वो गुरु होंगे तुम्हारे? तो परमहंस योगानंद जी खुद उस परंपरा में जिए हैं, परंपरा को आगे जो है सो ले गए हैं। परमहंस योगानंद जी महाराज के जो डायरेक्ट डिसाइपल हुए हैं, उन्होंने भी दीक्षा दी है, वो उनके गुरु हुए। अयोगदा कहता है कि नहीं, ये सब गुरु परंपरा कुछ नहीं है, सबके गुरु योगानंद जी। क्या तो कहते हैं कि परमहंस योगानंद जी ने गुरु परंपरा बंद कर दी थी। अबे साला झूठा, बंद कहाँ कर दी थी? भारतवर्ष में कितने ऐसे व्यक्ति हैं, विद्यानंद जी महाराज, सत्यानंद जी महाराज, सब अपनी अपनी परंपरा चला रहे थे। अब किसी को पता नहीं है, ये सब ज्ञात नहीं है। हम लोग तो बहुत जमाने से हैं, हम लोग तो सब जानते हैं क्रिया की कौन कौन सी शाखाएं निकली, कहाँ कहाँ गई, कौन कौन है। अब जो नए लोग हैं वो सब फंस जाते हैं। मुसलमान होकर के वो श्री एम जो है क्रिया की दीक्षा दे रहा है। बताओ, मुसलमान होकर के क्रिया की दीक्षा दे रहा है, मुसलमान से दीक्षा लेना पड़ रहा है हिंदू को, उसकी क्या दुर्गति होगी? अच्छा, मुझे नहीं पता। मुसलमान है वो, मौलाना फलाना कुछ नाम है उसका, मौलाना को श्री एम बना रखा है, श्री आगे लगा रखा है, मुसलमान है, मुसलमान दीक्षा दे रहा है हिंदू को। सोचो कितना जो है सो, जिस मुसलमान को हमारे 4 वर्णों से भी बाहर माना गया, म्लेच्छ माना गया है। जो भगवान गोपाल हैं, हमारी जो परंपरा है भगवान कृष्ण से चली आ रही है, पता है ना तुमको? योगदा में भी भगवान कृष्ण है कि नहीं? अब वो भगवान कृष्ण गौ के पालक है, अब मुसलमान गाय को काट के खा जाता है, तो वो कैसे जो है सो हमारा हो सकता है? वो तो हमारे 4 वर्णों में सबसे जो नीचा चांडाल होता है उससे भी बहिष्कृत जाती है, और उससे दीक्षा ले रहा है, वो दीक्षा दे रहा है। तो ये तो क्रिया एक व्यापार चल रहा है, और क्या बताएं। तो मैं यही कहूंगा कि तुम जो है ये सब बंद करो, ध्यान साधना ये सब बंद कर दो। करना है तो क्या करो? तो भगवान के नाम का जप करो। शास्त्र ने कहा है कि जिस व्यक्ति को परंपरा प्राप्त गुरु का अभी से दीक्षा नहीं हुई है जिसकी, वो अगर चाहता है कि हम वर्तमान में क्या करें, हमारा आध्यात्मिक कल्याण कैसे हो, हम समय नष्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम समय का सदुपयोग करें, तो उसको शास्त्र ने कहा है कि भगवान के नाम का जप करे। कोई भी नाम, जिसको जो प्रिय हो, जिसको हृदय में भगवान के जिस स्वरूप में ज्यादा आस्था हो। भगवान सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, हैं? राम, भगवान राम में हो, भगवान कृष्ण में हो, भगवान शिव में हो, माँ भगवती में हो, भगवान गजानन में हो, हनुमान जी में हो, जिसमें जिसकी आस्था हो वो उनके नाम का जप करे। मंत्र न जपे, नाम जपना है, मंत्र नहीं। मंत्र में तो फिर दीक्षा विधि से ही मंत्र प्राप्त किया जा सकता है, नाम जप में सबका अधिकार है। भगवान राम का नाम जपेंगे, भगवान कृष्ण का नाम जपेंगे, कृष्ण 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 है, राम राम राम, शिव शिव शिव, इसी को आंख बंद करके 10 मिनट जपेंगे, वो ज्यादा कल्याणकारी है, उससे बहुत तेजी से प्रोग्रेस होगा। लेकिन ये सब करने से निगेटिव पावर बढ़ जाएगा, सारा कहानी हो जाएगा खराब। नहीं, अगर इसमें आगे बढ़ना है तो फिर प्रॉपर तरीके से सही गुरु से, जो परंपरा से प्राप्त गुरु हैं, जिनको एक्चुअल में जीवन में अनुभव है, उनके जीवन को देखना है पहले, तब गुरु धारण करना। ये नहीं कि बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर दिए, बहुत अच्छा बोलते हैं वो गुरु होगा, नहीं नहीं नहीं। कहा जाता है कि पानी पियो छान करके, और गुरु करो जान करके। गुरु को जानना है पहले, गुरु जो बोलते हैं वो वाकई में उनके जीवन में है कि नहीं। गुरु बोलते तो हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। गुरु कैसा है? गुरु मिथ्यावादी तो नहीं है, गुरु झूठा तो नहीं बोलता है, गुरु अहंकारी तो नहीं है। गुरु दूसरे को तो खूब भगवान की साधना बता रहा है, खुद साधना करता है कि नहीं। ये सब गुरु को देखना पड़ता है, जांच बूझ कर किया, तब जो है सो। और परंपरा से होना चाहिए पहली बात,
किसी संस्था उस्था से नहीं। जो मान्य परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग भारत में संप्रदाय हैं। उस संप्रदाय को जो परंपरा में निबद्ध जो गुरु हैं, मंत्र ज्यादातर संप्रदाय में तो मंत्र चलता है, क्रिया में तो क्रिया अन्य संप्रदाय में नहीं है, क्रिया तो एक ही संप्रदाय में है हम लोगों के। तो वहां से दीक्षा लेकर के और फिर गुरु के निर्देशन में फिर गुरु में पूरा डिवोशन करना पड़ेगा। खाली क्रिया से मुक्ति नहीं होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, एक जो है सो व्यक्ति आया, एक अंग्रेज उनका शिष्य था, उन्होंने कहा कि मास्टर मास्टर, मास्टर बोलते हैं अंग्रेज लोग, मास्टर मास्टर आई हैव कंप्लीटेड 1000 क्रियाज। और बगल में जो है सो ज्ञान माता खड़ी थी, तो गुरु जी बोले कि वाह, वेल डन वेल डन। तो जब चला गया तो उन्होंने बोला कि ही हैज मेड एन स्ट्रॉन्ग एरोप्लेन बट फॉरगॉटन द पायलट। मतलब उसने क्रिया करके अपने शरीर को तो काफी उसके लायक बना लिया, लेकिन उसने पायलट को ही वो भूल गया, जो पायलट उसको ले जाएगा, मतलब गुरु। उसके अंदर क्रिया का ही अभिमान है कि हमने इतनी क्रिया कर लिया। उसको पता नहीं है कि गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न मात्र से जो है सो वो अनुभूति करा सकता है। कोई जिंदगी भर क्रिया करता रह जाएगा तो भी हो सकता है उसको कुछ ना हो। इसलिए गुरु की प्रसन्नता सबसे आवश्यक है। गुरु के प्रसन्न हुए बिना कोई भी साधना में सफल नहीं हो सकता। कोई ये थोड़ी कह देगा कि हमने इतने लाख मंत्र जप लिया, प्रभु दर्शन आपको देना पड़ेगा, हम इतना साल से क्रिया कर रहे हैं, हमको दर्शन देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो उनके ऊपर है, ये तो गुरु के ऊपर है। हम ईश्वर को तो देखा नहीं हमने, इसीलिए नहीं कहा जाता है गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु को ही, जब तक ईश्वर को नहीं देखा तब तक गुरु को ही ईश्वर रूप जान करके और उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। मानो कि हम ईश्वर की कर रहे हैं, तब ईश्वर प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु भी शरीर थोड़ी है, उसमें से आत्मा निकल जाएगी तो वो गुरु थोड़ी कुछ बोल पाएगा। वो ब्रह्म का जो उपदेश कर रहा है वो कौन कर रहा है? उसके अंदर बैठा हुआ वही आत्मा, वही परमात्मा। आत्मा ही आत्मा को मुक्त कर रही है। आत्मा ही। अब देखो दुनिया में क्या है, एक मनुष्य मूर्ख बना हुआ है, एक मनुष्य प्रोफेसर ज्ञानी बना हुआ है। एक प्रोफेसर बन के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ज्ञान दे रहा है। कौन दे रहा है? मनुष्य ही मनुष्य को ज्ञान दे रहा है। इसी प्रकार आत्मा ही आत्मा को मुक्त करती है। जो आत्मा सेल्फ रियलाइज हो गई है वो दूसरे जो आत्मा है मायाबद्ध, उसको वो मुक्त करती है। और वो आत्मा किस रूप में आती है? गुरु रूप में आती है। तो इसलिए गुरु को ही परमात्मा समझ के और तब उसमें जो भावना करके तब साधना की जाती है, तो उस साधना में बहुत क्विक प्रोग्रेस होता है, उसमें अनुभूति होती है, सब कुछ होता है। ये बहुत सारी शास्त्र की बातें हैं, ये परंपरागत गुरु ही तुमको बता सकता है। ये योगदा और YSS SRF और ब्रह्मा कुमारी सब नहीं बता सकता तुमको। हाँ, तो इसलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान के नाम का जप करो और गुरु को तलाशो, योग्य गुरु की तलाश करो। उनको देखो, भालो, पहले परखो, तब उनको गुरु धारण करो। क्योंकि गुरु पता चले कि हमने सब कुछ कर दिया, हम उनको देवता मान बैठे, अब पता चले कि अरे इनका तो चरित्र बिगड़ा हुआ है, अब बताओ, अब उस समय कितना ठेस पहुंचेगा। यही तो हो रहा है आजकल। और क्या हो रहा है? जटा जूट से नहीं होता है। योगी लोग छुपे होते हैं, गुप्त होते हैं, उसको जटा जूट से नहीं पहचान सकते तुम, और भगवा भेष से नहीं पहचान सकते। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना टाइम निकाल के मुझसे बात की और मतलब मेरा जो मैं भ्रम में जी रही थी अब तक वो जो है हटाया है।